नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इंग्लिश की क्लास पढ़ाऊंगा। इस क्लास में टेंसेस से रिलेटेड कौन कौन से टेंसेस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टेंसेस से क्वेश्चन बनकर आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। तो उससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सभी दोस्तों के साथ जरूर करें। तो स्टार्ट करेंगे टेंसेस। कौन कौन से टेंसेस? हर टेंसेस 4 प्रकार से होते हैं, उनमें भी 4 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। करते हैं टेंसेस मीन्स होता है काल, मतलब समय। तो इस चैप्टर से हमने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस दे दिया जाता है, फिर उसको कहा जाता है कि इसको आप पास्ट टेंस में चेंज करिए। इसलिए अगर आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों टेंसेस की अगर आपको हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब लगती है, कहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर इसका नहीं पता होगा तब आप उसे बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम हर टेंस के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। एक एक टेंसेस के बारे में पूरी जानकारी रिवीजन के तौर पर करेंगे। फिर उसके बाद कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड, सेंटेंस कुछ भी आए आप उसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले टेंसेस काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं। फिर प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, ठीक। इसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 टाइप पाए जाते हैं। हर टेंसेस के 4 प्रकार के टाइप पाए जाते हैं। तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करना है कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि किसी भी टेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको प्रेजेंट टेंस से ही पूछा जाए। तो प्रेजेंट टेंस के अभी हमने बताया कि 4 पार्ट होते हैं, ठीक। पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। इन चारों के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, सभी के बारे में अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसमें वाक्य जो सेंटेंस जो लिखा रहता है उसकी वर्ब वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। अगर आपको कोई सेंटेंस दिखेगा, वाक्य दिखेगा, उसमें आपको ता है, ती है, ते हैं अगर नज़र आ रहा है तो आपका वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस 4 प्रकार से आपको मिलेंगे। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके अंदर आपको 4 प्रकार से सेंटेंस दिखेंगे, 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। तो पहला होता है अफर्मेटिव या आप इसे पॉजिटिव भी कह सकते हैं, ठीक। दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक। जो चौथा सेंटेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आपको मिलेंगे। पहले में अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। 4 टाइप आपको बताए जाएंगे, चारों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। किस तरीके से कौन सा सेंटेंस बनेगा उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। तो सभी को पहली बात तो इसकी पहचान, कैसे आप पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये ता है, ती है, ते हैं, ये अगर आपको दिख रहे हैं वर्ड के अंत में, अर्थ उसका निकालने पर या हिंदी में लिखा हो ता है, ती है, लास्ट में राम जाता है, वह खाता है, वह नहाता है, वह दौड़ता है, तो ता है, ती है दिख रहा है।
तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं अफर्मेटिव की बात। हमने बताया था 4 प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने होंगे। तो पहला है अफर्मेटिव। अभी हमने बताया ये अफर्मेटिव, ठीक। अफर्मेटिव से स्टार्ट करेंगे। अफर्मेटिव में क्या होता है देखते हैं। अफर्मेटिव में क्या कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि आई, वी, यू, दे, जितने भी प्लूरल वर्ब्स नाउन्स हैं, जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या होता है, आई, वी, यू, दे, और जितने भी प्लूरल नाउन्स उन सभी के साथ क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। समझ में आया? सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ही, सी, इट, और जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं उन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ तो करेंगे ही करेंगे, बट उसके अंत में यस या ईएस का भी प्रयोग करेंगे। याद रखना, जो प्लूरल होते हैं उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। प्लूरल में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ तो करेंगे बट यस या यस का यूज़ भी करेंगे। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंटेंस में क्या कैसे, ये सारी चीज़ें आपको अभी पता चल जाएगा कि कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं। एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये आपको याद रखना है। मैं आपको ये स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, ये आपको अच्छी तरीके से माइंड में बिठा लेना। ऊपर का इतना सारा पढ़ने के बाद आप मात्र ये बॉक्स में जो आपको दिख रहा है, ये आप अगर आप अपने माइंड में बिठा लिए तो आपको ऊपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मात्र यही आप बॉक्स वाला स्ट्रक्चर जो दिया गया ये आप बैठा ले अपने मन में, बस दिमाग में। क्या कहता है कि सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा उसमें सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अगर फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो यस या यस का यूज़ नहीं करेंगे। अगर सिंगुलर है तो यस या यस का यूज़ करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स, जो लास्ट में बचता है कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स, उसको ऐड कर देंगे। ये स्ट्रक्चर आपको अभी नहीं समझ में आया, ये स्ट्रक्चर अभी आपको कोई सेंटेंस दिखेगा तब आपको समझ में आएगा, अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको सेंटेंस सबसे पहले देखेंगे, उसके सेंटेंस को लेकर के एकदम परफेक्ट आपका भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सेंटेंस पहला क्या दिया गया है, चपरासी दरवाज़ा खोलता है। क्या लिखा है, चपरासी दरवाज़ा खोलता है। तो आपने सबसे पहले अभी पढ़ा था कि ता है, ती है, ते है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या दिखा, ता है, ती है, ते है दिखा, ये चीज़ आपको दिखी, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये आपको क्लियर हुआ, ठीक। फिर आते हैं, कोई भी सेंटेंस आप देखोगे सभी में, तुम कॉलेज से आते हो दिखा ता, तो वह पुस्तक पढ़ता है ता दिखा, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो पहला सेंटेंस हम बनाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको क्या दिखा, चपरासी दिखा, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। फिर अभी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, खोलना, क्या है, ये हमारी वर्ब है, ठीक। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दरवाज़ा, क्या है, दरवाज़ा, दरवाज़ा आपको ऑब्जेक्ट है। अब कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड इसमें नहीं दिया गया है, तो हम अपना ये सेंटेंस बनाएंगे, सभी लोग बनाने का प्रयास करिए। तो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चपरासी दरवाज़ा खोलता है, तो चपरासी की इंग्लिश क्या होगी, पियोन, तो द पियोन। फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर खोलता है मतलब वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस,
चपरासी जो है सिंगुलर है, कोई नाम है तो वो सिंगुलर होगा, तो चपरासी सिंगुलर है, इसका मतलब वर्ब के साथ यस या यस का यूज़ किया जाएगा। तो खोलने की क्या होती है? ओपन। ओपन। अब यस या यस का यूज़ किया जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, तो द पियोन ओपन्स द ऑब्जेक्ट लगाएंगे डोर। ठीक, समझ में आया? सब्जेक्ट हमारा हो गया द पियोन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस आपने लगाया। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट द डोर, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, वर्ब के साथ यस या यस आपने लगाया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आया? आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस क्या है? तुम कॉलेज से आते हो। तुम कॉलेज से आते हो, तो इसमें बनाएंगे सबसे पहले, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है? कॉलेज, और उसके बाद आना क्या होगा? वर्ब। तो तुम की इंग्लिश क्या होगी? पहले तो ये देखेंगे कि तुम है क्या, सिंगुलर है या प्लूरल। तो सबसे पहले तुम की इंग्लिश देखेंगे, यू। यू क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? तो क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ यस या यस का यूज नहीं होता है, तो तुम यू आते हो, आने की कम, तो वर्ब होगी कम। प्लूरल है इसलिए यस या यस का यूज नहीं करेंगे। कहाँ से आते हो? फ्रॉम कॉलेज। ठीक, समझ में है? तुम कॉलेज से आते हो, यू कम फ्रॉम कॉलेज। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर समझ में नहीं है, फिर से समझा दीजिए। फिर 2 सेंटेंस दिए गए हैं, ये सभी लोग, वह पुस्तक पढ़ता है, ये आप अपने मन से करेंगे। मैं स्कूल जाता हूँ, ये भी आप अपने मन से दोनों सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में आप सॉल्व करिएगा, मैं उसको देख लूँगा। फिर अगला आता है, अभी हमने बताया था 4 प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। पहला हमारा कंप्लीट हो गया, अफर्मेटिव। अब दूसरा है निगेटिव। निगेटिव में देखते हैं कि निगेटिव मतलब नॉट। जिन सेंटेंस में नॉट का यूज होता है, नहीं का प्रयोग किया जाता है, वहाँ निगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें देखेंगे क्या होता है निगेटिव सेंटेंस में, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उन सभी के साथ नॉट का तो यूज करते हैं, बट नॉट के साथ डू नॉट। किसका यूज करेंगे? डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर? प्लूरल नाउन्स के साथ डू नॉट का यूज करेंगे, डायरेक्ट नॉट नहीं लगाएंगे, डू का यूज करेंगे, तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ही, सी, इट। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ डस नॉट का यूज करेंगे। वहां पर प्लूरल था, वहां पर डू नॉट, और यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया? ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए हैं आपको? अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ कैसे क्या क्या यूज करना है। ठीक, तो स्ट्रक्चर में क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर अभी बताया था डू या डज का योग, डू प्लस डज के साथ नॉट का यूज लगाएंगे, डू नॉट, डज नॉट, यहाँ पर नॉट लिख लेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, क्या याद रखेंगे? सब्जेक्ट प्लस डू या डज और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में? यहाँ पर नॉट आप यूज़ कर लेंगे, नॉट छूट गया शायद, डू या डज के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। ये आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे, बस आप सेंटेंस बना लेंगे। ठीक, फिर अगला आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं कैसे कैसे सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। नहीं का यूज हुआ, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस। तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तब देखते हैं इसमें बनाएंगे सेंटेंस को। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं, मतलब आई। ठीक, अब आई क्या है? आई है प्लूरल,
आई के साथ डू नॉट का यूज होता है, अभी हमने ऊपर बताया। तो आई डू नॉट, ठीक। अब इसमें वर्ब क्या है, खेलना। आई डू नॉट प्ले, क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट, CRICKET। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, समझ में है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। फिर अगला सेंटेंस देख लेंगे, वे हॉकी नहीं खेलते हैं। तो वे की इंग्लिश दे, डू नॉट प्ले हॉकी, दे डू नॉट प्ले हॉकी, समझ में है। इसी तरीके से एक आपको सिंगुलर वाला बता देते हैं, राम दरवाजा बंद नहीं करता है। राम दरवाजा बंद नहीं करता है। तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो राम, ठीक। सिंगुलर के साथ डज नॉट, तो राम डज नॉट, बंद करने की शट, क्या नहीं बंद करता है, द डोर, समझ में है। राम के साथ सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट। क्लियर। अब जितने भी सेंटेंस बचे हैं आप उनको प्रैक्टिस करिएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा जरूर कमेंट करके। फिर आता है लास्ट, कह सकते हैं या तीसरा या चौथा, दोनों एक ही में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, दोनों का एक में ही आपको बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होती है, सबसे पहले पीछे आप देखेंगे सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया गया होगा। क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया गया होगा, समझ में है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले डू या डस का प्रयोग, सब्जेक्ट से पहले डू या डस का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है, समझ में है। सब्जेक्ट के से जो सब्जेक्ट होगा उससे पहले डू डस का प्रयोग करेंगे। अब डू डज है वो किसके अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग डू डज का प्रयोग करेंगे, समझ में है। डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे। जो सब आप पहले सेंटेंस पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू। नॉट अगर यूज होने वाला होगा तब करिएगा, नहीं आप डज नॉट लगा दीजिए। अगर प्लूरल है तो डू, अन्यथा डज, सिंगुलर है तो। कैसे सेंटेंस, यदि वाक्य के आरंभ में क्या आ रहा, अगर कोई वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, क्या वह जाता है, क्या से अगर स्टार्ट है तो क्या का अनुवाद जो होगा वाट से नहीं किया जाएगा। याद रखना, जो शुरुआत में क्या से स्टार्टिंग है तो क्या का अनुवाद जो है वाट से नहीं स्टार्ट होगा। तो ऐसे वाक्यों के सब्जेक्ट के अनुसार, ऐसे वाक्यों में अभी हमने बताया था कि सब्जेक्ट के अनुसार ही उसमें डू या डस का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखा है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले डू डस का प्रयोग करेंगे, समझ में है। जो पहले सब्जेक्ट देखेंगे फिर डू या डस का प्रयोग करेंगे, समझ में है। अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या दिया गया है तो आप वाट का यूज नहीं करेंगे, उसके स्थान पर डू डस का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे कहाँ, कब, क्यों, कैसे आदि वाक्य के बीच में आया है, अगर ये चीज़ें आपको वाक्य के बीच में मिल जाएं, कौन सी चीज़ें, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सारी चीज़ें अगर वाक्य के बीच में अगर मिल रही हैं तो अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखे, तो उसकी जो अंग्रेजी कहाँ, वेयर, ठीक, व्हेन, व्हाई, ये सारी चीज़ें, ये जो वर्ड होते हैं अगर बीच में आपको प्रश्नवाचक सूचक शब्द मिल जाते हैं तब आप इनका यूज़, इनकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, वो सारा चीज़ आप जैसे प्रोसेस है वैसा करेंगे। फिर अगला देखते हैं, ऐसे निगेटिव वाक्यों में मेन वर्ब से पहले नॉट आता है। इस तरीके से निगेटिव वाक्यों में मेन वर्ब से पहले जो आप वर्ग लिखेंगे, गो है, कम, उसके पहले आप नॉट का यूज़ करेंगे। क्लियर, इतना नॉट के लिए था, इसी में हमने बता दिया है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे फिर समझेंगे अच्छी तरीके से, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे सेंटेंस बनाए जाएंगे।
तो स्ट्रक्चर में क्या है, अगर सेंटेंस दिया गया है तो सबसे पहले डू डज का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ में? अगर सेंटेंस, अभी आपको सेंटेंस दिखाएंगे, उससे आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, आप खुद स्वयं स्ट्रक्चर इसका बना लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे सभी का अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाए। कोई भी, फिर देखते हैं अगला क्या स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड अभी हमने बताया, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, तब अच्छे से समझ में आपको आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या लिखा, क्या मैं तुम्हें पीटता हूँ। मैंने आज तक किसी को पीटा नहीं। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें पीटता हूँ, तो क्या की इंग्लिश यहाँ पर क्या होगी? पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पर नज़र आपकी जानी चाहिए सबसे पहले। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, डू। क्या लगेगा, डू। सब्जेक्ट आई, क्यों, मैं की इंग्लिश आई। पीटने की बीट। वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। पीटता हूँ तुम्हें, तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, न मत भूलिएगा। तो डू आई बीट यू, क्या मैं तुम्हें पीटता हूँ, तो पहले डू डज का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, समझ में आया? फिर अगला सेंटेंस देखते हैं कि अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या हम अपने स्कूल नहीं जाते हैं। देखिए नॉट का यूज आया, क्या हम अपने स्कूल नहीं जाते हैं, तो हम प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डू। डू, फिर हम बी, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही नॉट लगाएंगे। हमने बताया था कि हेल्प, जो ये गो आप लगा रहे हैं, जो वर्ब है उसके पहले आप नॉट का यूज करेंगे। डू बी नॉट गो टू अपने स्कूल, आवर स्कूल। समझ में आए? अब मैं एक बार फिर से लिखे दे रहा हूँ ये सेंटेंस, अगर नहीं आपको समझ में आया होगा तो आप देख लीजिए। क्या हम अपने स्कूल नहीं जाते हैं, डू बी नॉट गो टू आवर स्कूल। समझ में आए? क्वेश्चन मार्क। डू वी नॉट गो टू आवर स्कूल, क्या हम अपने स्कूल नहीं जाते हैं, तो डू बी नॉट, बी जो है प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग डू लगा। ठीक, नहीं जाते नॉट, स्कूल गो टू स्कूल। फिर एक सेंटेंस और देखेंगे, वह कॉलेज क्यों नहीं जाती है। हमने क्या बताया था, अगर आप क्वेश्चन, जो प्रश्नवाचक वो होता है, क्या कहते हैं, प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो सबसे पहले इसके इंग्लिश लिखेंगे, वह कॉलेज क्यों नहीं जाती है। तो क्यों की इंग्लिश व्हाई, क्या होगा, व्हाई। व्हाई के बाद है, उसके बाद कौन, वह, तो वह क्या है, सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज। वह लड़की है तो सी। फिर नहीं जाती है, नॉट। ठीक, गो टू स्कूल। समझ में है? वह कॉलेज क्यों नहीं जाती, व्हाई डज सी नॉट गो टू स्कूल। समझ में? इसी तरीके से क्या हुआ, तुम्हें पढ़ाता है, क्या हुआ, तुम्हें पढ़ाता है, तो वह सिंगुलर है, तो डज ही टीच यू, क्या होगा, डज ही टीच यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। फिर अगला सेंटेंस देख लेते हैं, तुम्हें कौन बुलाता, तुम्हें कौन, कौन की इंग्लिश हु, कौन कॉल्स यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक, याद रखेंगे सेंटेंस सारे। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ आपके साथ फिर से भेंट होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए
धन्यवाद।